क्वेश्चन नंबर 51, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस तरह लिख दिया, ये रेलवे एनटीपीसी में आया 22 फरवरी 2021 में, कन्फ्यूज़न करने के लिए कर दिया। तो आप जो है ना इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। और ये जो है ना इस तरीके से हमने इसमें से बनाना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के रूप में इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए तो क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। x से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। ये देखो यहाँ x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया। तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो बन गया ये x और यहाँ बन गया माइनस का 3 और ये प्लस का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 और x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो गया। देखो इस क्वेश्चन को इस रूप में बना लिया, हमारा पर्पज सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ तो इसकी जगह हम 3 रख सकते हैं। अब इन दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 9 और ये प्लस का जो 2 आएगा यहाँ पे इधर चला जाएगा माइनस का, तो इसकी जगह कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे ये 7 लिख लीजिए, तो इक्वल टू कितना हो गया 10 इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए इफ x इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ये 27 फरवरी 2021 में रेलवे एनटीपीसी में आया है। और देखिए x की वैल्यू इतनी है तो 1 प्लस एक्स ले लीजिए आप जो है ना, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, तो 1 प्लस अंडर रूट 3/2 का ये हो गया अंडर रूट। अब जो है ना 2 एलसीएम 2 आ जाएगा इसका, तो नीचे तो आ गया 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 हो गया। अब क्या करो, हमने फार्मूला लगाना अपना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है a स्क्वायर प्लस जो है ना b स्क्वायर और प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूले का हमने यूज़ करना है और इसको सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, हमने जो है ना यहाँ 2ab बनाना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हो गया 4 और ये हो गया 2√3, नीचे आ गया हमारा 4, इसका अंडर रूट हो गया। अगेन क्या करोगे, इसको देखो मैंने बताया था आपको, तो क्या होगा √3, ये 3 है, 3 को इसके ऐसे 2 टुकड़े 4 के, जिनके जो है ना ये देखो 3 × 1 हो गया, 3 and 1 4 हो गया। इसको इस रूप में लिखना है, तो इक्वल टू हो गया हमारा, नीचे आ गया हमारा अंडर रूट में 4 का तो 2 आ गया, अंडर रूट ऊपर ही रह गया सिर्फ, तो अंडर रूट ऊपर आप जो है ना रख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए आप 3 इस रूप में, 3 × 1 और 3 + 1 और प्लस जो है ना 2√3 × √1। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको √1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो √3 का होल स्क्वायर क्या आता है 3, √1 का होल स्क्वायर क्या आता है 1, तो 3 and 1 4 ये हो गया, और 2 √3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो √3 ये रह गया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। नीचे 4 का रूट ये ले लिया हमने, तो ये किसके बराबर हो गया, क्योंकि हमने अपना जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला इसको यूटिलाइज कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे a जो है ना √3 है और b √1 है,
तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पे √3 प्लस √1 का होल स्क्वायर का √, नीचे आ गया हमारा 2। तो इसको जो है ना सोल्व कर लीजिए, तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, यानी √3 प्लस 1/2 आ गया। ठीक है जी। अब जो है ना सिमिलरली 1 माइनस x का √ कितना आ जाएगा, वहाँ माइनस आ जाएगा, यानी √3 माइनस 1/2 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन आ गई। और ये जो है ना इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, देखो नीचे भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ 2 तो आ गया, नीचे है, तो ऊपर क्या रह गया, यहाँ पे जो है ना इसको देखिए, ये इसके बराबर है √3 प्लस 1 प्लस √3, इसका कितना -1, तो -1 से +1 कट गया, तो कितना रह गया, ये 2√3 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 से ये भी कट गया, तो ये √3 आ गया। तो √3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, इफ a + b + c = 3 एंड a² + b² + c² = 6, 1/a + 1/b + 1/c = 1 है, तो एंड a b एंड c नॉट इक्वल टू 0, फाइंड a b c। ये रेलवे 27 फरवरी को 21 में आया है क्वेश्चन। और इसको देखो, इसको देखने से ही पता लग रहा है कि हम a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जाना, इसका यूज़ करो आप जाना, क्योंकि हमने a b c की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो यहाँ पे a b c एलसीएम ले लीजिए, इसमें a b c एलसीएम ले लिया, तो a से a कट गया, तो क्या बच गया, b c, यहाँ b से b कट गया, तो ये हो गया a c, c कट गया, तो ये हो गया a b = 1। इसको सीधा करके लिख लीजिए, a b प्लस देखो b c और प्लस इसको c a = a b c हो गया। आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका आंसर सोल्व हो गया। तो अब यहाँ पे जो है ना, इसमें दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, इस दोनों ओर का स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, वी गेट क्या हो जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca = 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ab + bc + ca आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जगह यहाँ पे 6 है, तो ये 6 है प्लस का, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 9 - 6, और नीचे जो है ना ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3/2। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो जो ये वैल्यू है वही ये आपकी वैल्यू आ गई, 3/2 आपका आंसर आ गया। अब देखो इसमें x + y + z = 0 दे रखा है, आपको आइडेंटिटी पता है ही। आइडेंटिटी क्या है आपकी, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx ये है। अब यहाँ पे इसकी जगह 0 दिया हुआ है, 0 की वैल्यू किसी में भी आ जाए तो क्या होता है, वो 0 ही होता है, ठीक है। तो इसकी जगह 0 हो गया ये। अब क्या आ जाएगा, x³ + y³ + z³ - 3xy z = किसके हो गया, इसके आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो गया यहाँ पे x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, उधर जा किसका हो जाएगा 3xyz का हो जाएगा। तो xyz सबके नीचे आपने ले लिया, क्योंकि इधर ये डिवाइड उसमें मल्टीप्लाई में इधर जाकर सबके इंडिविजुअल के डिवाइड में आ जाएगा। तो x से तो x कट गई, एक पावर रहेगी, दो पावर रहेगी, y से ये देखो कट के दो पावर रहेगी, और z से ये कट के दो पावर रहेगी z की। तो क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन जो है ना वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जो है ना एक्स वाई इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमने यही फाइंड आउट करना था। देखो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सेकंडों का है, इसमें 3 सेकंड से भी ज़्यादा आंसर नहीं जाता इसका। कैसे नहीं जाता, देखो यहाँ पे जो है ना ये क्या फार्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू किसके होता है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर होता है। अब ये देखो इसके साथ में इसे रख लिया। अब यहाँ पे जो है ना 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, किसके बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8 आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 अगेन किसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16 हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना जल्दी आंसर आया, और देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जो है ना ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो ये 1 की पावर 2 गुना हो गए, 2 की ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 1 माइनस एक्स की पावर 16। देखो कितना जल्दी हो गया ये क्वेश्चन नंबर 56। If 2x minus 3y equal to -1 and x upon x plus y equal to 7/12 find 2xy। देखो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसको देखने में थोड़ा सा वो लगता है क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो यहाँ x न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर x प्लस वाई, तो ये इसको 7 मान लीजिए। x इक्वल टू 7 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 5 हो गया। इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, जो है ना 7 2 जा कितना होता है 14 और 3 5 जा 15, 14 माइनस 15 माइनस 1 सेटिस्फाइड। तो सीधे जो है ना x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 5 है, तो कितना हो गया 5 7 35 दूनी 70, यानी इसका आंसर ये आ गया 70। तो देखो बी आंसर है। क्वेश्चन जो है ना 20 सेकंड से ऊपर नहीं जाता है, अगर थोड़ा सा आपने जो फार्मूले बेसिक फार्मूलों पे आपने ध्यान दिया हुआ है, और थोड़ा सा देखिए उसको, देखने में 1-2 सेकंड तो लगते ही हैं, और अगले 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको भी देखने से आपको जो है ना आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही ये जो है ना आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर क्या है। देखो अब ए की मल्टीप्लाई बी में होगी तो ए बी हो गया, और ए की मल्टीप्लाई माइनस ए में होगी तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, यानी ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जो है ना इसको उधर ले जाइए, इधर तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर था यहाँ माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर ये ए बी प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसका यहाँ से क्या निकलेगा डिसीजन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है। तो ए प्लस बी इंटू 0 इक्वल टू किसके होगा 0, यानी सी आंसर है।
ये बताने में टाइम लग रहा है जब बच्चे प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, 57वां क्वेश्चन चल रहा। अब तो सारे फार्मूले आपके याद हो गए, तो इसलिए फटाफट इसको कर सकते हैं। देखो इसको भी मैंने बताया था तरीका, आपको क्या तरीका बताया था, अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी इसका अपोजिट ले लीजिए a प्लस बी। आपने a प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए और 4ab लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a माइनस बी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस सॉरी इससे जो है ना, चलो इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा इजी और लग रहा, इन दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके दिया हुआ है 10 के, तो ये हो गया 10 उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का 10, 16 माइनस 10 इक्वल टू किसके हो गया, ये 6 के हो गया, और माइनस ये 2ab आ गया। तो यहाँ पे जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ab 2ab 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4ab, ये माइनस का साइन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 4ab इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 4ab इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस का 12। तो कितना आ गया भाई, ये 14 में से 12 गए 4, ये 4 आ गया, ठीक है। तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, पहले फार्मूला लिखिए, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab इसके बराबर होता है। तो a माइनस बी किसके बराबर है, हमारे 4 के बराबर है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके दे रखा 10 के, और प्लस का ab किसके बराबर हो जाएगा, देखो ab आप जो है ना यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लीजिए, ab इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 3, तो ab इक्वल टू माइनस 3 हो गया, ab इक्वल टू माइनस का 3, 4 10 माइनस 3 कितना होता है 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 28, ये इसका आंसर आ गया। देखो 59 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो है ना ध्यान रखना है, ये 1 प्लस होता जाएगा, एक को इसको सोल्व करो, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में हो गया, x प्लस 1 हो गया और प्लस का 1, यानी x प्लस 2 ऊपर हो जाएगा, ये हो गया x प्लस 2 तो हो गया ऊपर, नीचे आ जाएगा x प्लस 1। सिमिलरली x प्लस 2 1 जा x प्लस 2 एंड 1 x प्लस 3 हो गया, ये हो गया x प्लस 3, और नीचे x प्लस 2 हो जाएगा, इनटू डैश डैश कर लीजिए, बस 2 करने की जरूरत है, एक लास्ट वाला कर लीजिए, इनटू x प्लस 25 1 जा x प्लस 25 एंड 1 x प्लस कितना हो गया 26, और डिवाइडेड बाई x प्लस 25। तो देखो इस क्वेश्चन में जो है ना ये बन गया और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें क्या होता है, एक कट जाएगा, देखो इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया, ये ऐसे कटते चले जाएंगे। अगर पहले वाले का डिनोमिनेटर बचा है तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर बचेगा, ये ऐसे कटते चले जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, x प्लस 26
अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो 2 की पावर, ये 2 की पावर x है, इसको 2 की पावर में लिख लीजिए, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2y प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखो जब ये आधार सेम है, इसके बेस सेम है, तो पावर है टू बी इक्वल, तो x इक्वल टू 2y प्लस 2 हो गया, ये पहली बात आ गई। दूसरा यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 9 के आ गया। तो अब यहाँ पे इसमें डाल दीजिए x इक्वल टू 2, y की जगह x माइनस 9 प्लस का 2, सोल्व कर लीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई x में 2x और माइनस 2 9 जा 18 और प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2x और माइनस का 16 हो गया। ये किसके बराबर है, x के, तो इधर जो है ना 16 तो इधर प्लस हो जाएगा, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 16 आ गई। y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। तो x इक्वल टू तो कितनी आएगी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 16, तो y की वैल्यू 7 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। इफ़ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। देखो यहाँ आप देखो इसमें क्या करना, जब हम जो है ना इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 5 का स्क्वायर करता है 5, जो चीज़ बड़ी है उसको हम पहले लिख लेंगे, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 हो गया, ये हमने लिखना पड़ेगा ऐसा। और 1/x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी अंडर रूट 5 माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये तो अंडर रूट 5 प्लस 2 है, और ये देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस हो जाएगा अंडर रूट 5, और माइनस है, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 2 इसकी पावर 3, तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट गया, क्या बच गया, 2 and 2 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये आपका आंसर आ गया। ये आया था 8 मार्च 2021 में। अब ये देखिए क्वेश्चन है, इसको अब क्या करो, a से डिवाइड कर दो, ये तो हो गया a माइनस 1/a इक्वल टू किसके आ गया 5 के, इसको भी कर लो सॉल्व, a की 3 से डिवाइड कर लिया, ये हो गया a की पावर 3 माइनस 1/a की पावर 3 हो गया। अब जो है ना हम क्या करते हैं, इसको जो है ना ये a का क्यूब है और माइनस ये b का क्यूब लगा लीजिए इसको, क्योंकि b की जगह 1/a3 लिख सकते हो। तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट में होगा a माइनस b, यानी कि a माइनस 1/a आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब ये हो गया 1/a स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होकर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a इंटू ए बी होता ना, ये a इंटू बी, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, तो इससे कट गया 1 आ गया। तो यानी कि आपका a माइनस 1/a और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों तरफ का इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 27, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a माइनस 1/a किसके बराबर है 5 के, यहाँ तो 5 डाल दीजिए, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना है 27, एंड 1 कितना होगा 28, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 8 जा 40 कैरी 4,
5 2 जा 10 और 4 14, यानी 140 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2। अगेन ये जो है ना एक बार जुड़ जाएगा एक बार ये घट जाएगा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये नीचे क्या है इसके 1 प्लस एक्स है। अब ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके एक्स ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर ये जो है ना यहाँ पे यहाँ आ जाएगा ये 1 अपॉन एक्स। अगर इसको आप जो है ना चेंज करेंगे तो माइनस ऊपर कॉमन लेना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा 1 माइनस एक्स में एक्स माइनस 1 में नहीं है। अब देखो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 1 माइनस एक्स है 1 माइनस एक्स कट गया, एक्स है एक्स कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका -1। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में a माइनस फाइव इक्वल टू बी दे रखा, तो अब a माइनस बी फाइंड आउट करना आपने। यहाँ से देख लीजिए ये इधर माइनस हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 5 के हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये b माइनस ए हो जाएगा, तो b माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, -5 के हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है ना a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, 5a आपने डाल दी, और यहाँ पे प्लस का साइन है, और b माइनस ए की वैल्यू -5 ये डाल दी। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जिसके ऊपर ये 2 बार लगे होते हैं साइड में ये। तो इसकी वैल्यू चाहे कोई माइनस नंबर हो, चाहे जो है ना कोई नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, दोनों का जो है ना पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो है ना इसका भी जो है ना 5 आ गया, प्लस का चिन्ह है तो इसका भी 5 आ गया, तो आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन इसमें। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो आप जो है ना क्या कर सकते हो, देख लो मैक्सिमम वैल्यू रख के आपका ये होता है कि नहीं होता है। y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और z की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, और तो x की वैल्यू मैक्सिमम 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसको 506 प्लस 697 प्लस 308, इसका आंसर ये टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो दोबारा आपको 8 रख के देखना पड़ेगा। तो ये 6 और 7 13 और 8 कितना होता है, 21 का 1 कहाँ से लग गया, 2 और 9 11 का 1 का कहाँ से लग गया 1, 4 और 6 10 और 5 15। तो ये देखो आंसर आ गया। इट मीन्स जो है ना यहाँ से सोल्व हो गया। नहीं तो आप क्या करते, यहाँ 8 रख के रखते, यहाँ 1 रख के रखते, ठीक है, और यहाँ जो है ना फिर 8 के बाद में 7 रखते, फिर यहाँ पे जो है ना रख के देखते, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 9। तो ये आपका आंसर आ गया 9। अब ये देखिए a की पावर 2x b है ये, और b की पावर 2y ये c है, एंड c की पावर 2z ये a है। तो अब आप जो है ना इसको देखिए, c का 2z 1/2z यानी 1/2z रूट ले लीजिए इसका, तो इसका ये ले लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, c इक्वल टू a की पावर 1/2z हो जाएगा, ठीक है। अब c यहाँ पर देखिए ये b है, अब b इक्वल टू किसके हो जाएगा, b इक्वल टू c के बराबर है, और इसका 1/2 रूट अगेन ले लोगे, तो यानी a की पावर कितना हो जाएगा 1/2z इंटू
इसका भी ये 1/2 रूट ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये a, यहाँ पे जो है ना आप a लिख सकते हो, यहाँ पे a इक्वल टू बी, बी की जगह ये इसका इतना रूट हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 1 ये हो गया 2z इंटू 1/2y इंटू 1/2x आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, a की पावर 1/2 दूनी 4 दूनी 8 x y z आ गया। और यहाँ पावर 1 को लिखते नहीं हम, विच इम्प्लाइज दैट के 1/8 एक्स वाई जेड बराबर 1 के हो गया। और एक्स वाई जेड इधर ले जाइए तो एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो एक्स वाई जेड आ गया, इधर 1/8 रह जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अब देख लो, आपको पता होता है कि बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ये आपको नियम इसका पता है। जब आपको नियम पता है, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, तो एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, ये यहाँ से ए कॉमन आ गया, क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया, इनटू ये मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस जो है ना बी स्क्वायर। जब प्लस का चिन्ह होता है तो यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई होती है माइनस ए बी। तो ये हो गया। अब इसको जो है ना ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया देखो, ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका आंसर आ गया। 19 मार्च 2021 में आया था ये क्वेश्चन नंबर 68। अब देखो, इसमें दिया इफ P अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू क्यू अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस बी दिया है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने P प्लस क्यू प्लस आर की। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना आप जो है ना इसको K कर लीजिए, लेट कर लीजिए इसको। तो P इक्वल टू किसके आ जाएगा, B माइनस सी के, और Q आ जाएगा C माइनस ए के, बाहर आ जाएगा, यानी K इसमें बाहर ले लीजिए, कॉमन आ गया। तो यहाँ से B माइनस सी, P इक्वल टू बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस का Q की जगह यहाँ पे जो है ना K की मल्टीप्लाई होगी, K तो बाहर ले लिया ऑलरेडी हमने, C माइनस सी हो जाएगा, C माइनस ए। फिर जो है ना प्लस का R है, तो R की जगह ए माइनस बी की से मल्टीप्लाई होगी, के हमारा बाहर है ही, तो ए माइनस बी हो गया। अब माइनस के बी से प्लस का बी कट गया, माइनस के सी से प्लस का सी, माइनस के से ये, और के इंटू 0 इक्वल टू 0 इसका आंसर है। अब है इफ़ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू √3 एंड ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 0 हो, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसमें जो है ना ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें a को b के बराबर मान लीजिए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, ये इसमें रख दीजिए आप जो है ना इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू √3 हो जाएगा। ये पहली बात होगी, पहली इक्वेशन आ गई। अब जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0 के हो जाएगा। और यहाँ से अब देखो आप जो है ना एक्स वाई जेड एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स से कट जाएगा वाई जेड हो जाएगा, और वाई से कटेगा तो एक्स जेड हो जाएगा, और जेड से कटेगा तो एक्स वाई हो जाएगा। तो सीधा करके लिख लीजिए इसको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया, ये इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई 0 में होगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो है ना
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जो है ना इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह बी सी 1 लिख रखा है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं करते, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम तो आंसर आ जाएगा इसका। तो अब जो है ना इसको क्या करेंगे हम, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू, दोनों तरफ का स्क्वायर किया है 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी जगह यू कैन राइट यहाँ से 0, इक्वेशन नंबर 2 से 2 इंटू 0 इक्वल टू किसके हो गया 3 के। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखिए इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन, इसमें तो इसमें जो है ना आप क्या कर लो, इसको 27 को क्या कर सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 या 45 यानी 4.5 आ गया, और इंटू ये 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। अब इसे कर लो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 2.5 आ जाएगा, ये 3 की पावर कितना आ गया 2.5। अब जो है ना डिवाइड का चिन्ह है तो ये कितना हो गया, ये तो 3 का है यहाँ पे, और ये 3 की पावर n है, ये यहाँ पे जो है ना n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ n है n, तो यहाँ पे ये हो गया 3 की पावर n। इसको क्या लिख सकते हो, अब 3 की पावर में हो गया, ये तो नीचे आ जाएगा, जब नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाकर माइनस की पावर आ जाएगी ये, तो इनको 4.5 प्लस 2.5 और माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगी ये, तो ये डिवाइड का चिन्ह है तो ऊपर जाकर माइनस की 5 हो जाएगी इक्वल टू 3 की पावर n। अब कितना हो गया, ये हो गया 4 और 2 6 7 हो गया, 7 में 5 गए 2, यानी कि जो है ना यहाँ लिख लेते हैं 3 की पावर 7 हो गया है, 3 की पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू 3 की पावर n, और 3 की पावर 7 में से 5 गया 2 इक्वल टू 3 की पावर n। यहाँ पे जो है ना बेस सेम है, तो जब इक्वल है ये तो पावर हैज़ टू बी इक्वल, यानी n इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। ये आपके क्वेश्चन थे अलजेब्रा के, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिससे जो है ना एनटीपीसी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की करेंगे, एनटीपीसी की तैयारी करेंगे रेलवे की, तो उनको अलजेब्रा का पोर्शन जो है ना ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं जो 2022 तक के आए थे, 18, 19, 20, 21, 22 के। तो अब जो है ना मैं एक बार और इनके फार्मूले जो है ना कौन कौन से यूज हुए हैं इसमें अलजेब्रा में, तो मैं कल लूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट अगला चैप्टर मैं लूँगा।